मैं एक संकेत करता हूँ कि तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज मुनि का आश्रम था। रामचरितमानस के अनुशीलन से भी यह तथ्य सिद्ध होता है। महर्षि याज्ञवल्क्य इत्यादि मनीषी माघ मकरगत रवि के होने पर यहाँ आते थे। प्रतिवर्ष वे धर्म और ब्रह्म की चर्चा करते थे, वैदिक वाङ्मय को समृद्ध करने का अभियान चलाते थे, कालक्रम से लुप्त ज्ञान विज्ञान को उद्भासित करने का प्रकल्प चलाते थे। भूमंडल के राजा और क्षेत्रीय राजा उनके पास आकर शासन तंत्र को सुव्यवस्थित करने की प्रेरणा प्राप्त करते थे और माघ महीने में गंगा यमुना सरस्वती के तट पर इस दिव्य स्थल में एक महीना संयम पूर्वक व्रत पूर्वक निवास करने से एक कल्प तक अन्यत्र गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। इसलिए इसका नाम कल्पवास है। स्वतंत्रता के बाद इसको मेला का रूप दिया गया और धीरे धीरे एक पर्यटन का केंद्र, मेला झमेला का केंद्र बन गया। जो इसका मूल उद्देश्य था वह विकृत और विलुप्त प्राय हो गया है। मैंने कई बार जो कोई अधिकृत व्यक्ति आए मेरे पास, उन्हें प्रेरणा दी कि कम से कम 5 किलोमीटर की परिधि में ऐसा क्षेत्र होना चाहिए जहाँ मान्य शंकराचार्य जैसे प्रबुद्ध आचार्य हों और उस क्षेत्र में 3-4 घंटे तक ही माइक का उपयोग वो भी धीरे से होना चाहिए। साथ ही साथ भारत में जो विदेश के राजदूत हैं और भारत के जो राजदूत विदेशों में हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के भी जो प्रतिनिधि हैं या अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, उन सबको निमंत्रित करना चाहिए और वे हम लोगों के पास आकर अपने अपने देश की, विश्व की परिस्थिति को रखें। हम उनकी बात सहृदयतापूर्वक सुने और उन्हें वैदिक वाङ्मय के आधार पर जो संदेश, प्रेरणा, उपदेश हमारे द्वारा प्राप्त हो वह क्रियान्वित हो। साथ ही साथ हमने यह भी संकेत किया कि वेदादि शास्त्रों के आधार पर राजनीति की सर्वसम्मत परिभाषा उद्घोषित हो। उसी के आधार पर संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से मान्य शंकराचार्य के पीठों के माध्यम से विश्व का संचालन हो। वेदादि शास्त्रों के आधार पर सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ और सर्वहितप्रद व्यक्ति तथा समाज की संरचना राजनीति की सार्वभौम परिभाषा सन्निहित होती है। इस प्रकार का सुझाव दिया गया। जो 24 घंटे पाठ करना, माइक के माध्यम से कीर्तन करना ही धर्म समझते हैं, उनकी उपेक्षा ना हो, लेकिन एक मर्यादित समय में परिधि ऐसी होनी चाहिए जो इस महोत्सव का क्षेत्र है उसके किनारे उनको बसाया जाए, ताकि मूल उद्देश्य की पूर्ति में कोई कोलाहल को लेकर विघ्न बाधा न हो। साथ ही साथ यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जब प्रधानमंत्री नकली नहीं होते, राष्ट्रपति नकली नहीं होते, पुलिस इंस्पेक्टर कोई नकली बन के घूमे तो अरेस्ट कर लिया जाता है। सोनिया और अडवाणी जी के दामाद जो नकली बनकर घूम रहे थे वो भी जेल खाने के अंदर दिखाई पड़े। तो मान्य शंकराचार्यों के उपहास न करके अराजक तत्व या किसी अन्य को शंकराचार्य के रूप में ख्यापित करना जघन्य अपराध हो। इसमें शासन तंत्र का दायित्व होता है कि कोई अराजक तत्व आचार्य के रूप में न घूमे। तो हमने हर तरह से इसको दिव्य रूप देने का भाव बनाया और जब जब जो कोई मेलाधिकारी आदि हमारे पास आए, हमने तदनुकूल प्रेरणा दी। इस बार
यहाँ के कमिश्नर, कलेक्टर ये सब अपनी ओर से आए। कलेक्टर महोदय 2 बार आए। 2 महीने की अवधि में मैं तीसरी बार प्रयाग में आया हूँ। आज सतना की ओर प्रस्थान भी कर रहा हूँ। मेरा भाव यह था कि यहाँ के अधिकारी हम लोगों के अनुभव से लाभ उठावें और उचित ढंग से इस महोत्सव को, पर्व को दिशा देना प्रारंभ करें।